मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में आ साथ में आ। टूर जाना संग जाना जैसे मैं तो चली अपना ये घर छोड़ के मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ बोलूं मैं सबके सामने। हो अंगना के अपने मैं परी ले तेरे संग में चोरी चोरी आवा वे मैं नजरां नू भी छुपावा जिन्ने सपने वेखे माही ओ मैं तेरे संग निभावा। माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में आ साथ में आ। साथ में आ साथ में कंगना में पधारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ जिंदगी भी क्या मजाक है तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। बिल्कुल दिल थाम लीजिए और नजरें अपनी जरा सी पीछे भी घुमा लेना कुछ ही पलों में बिल्कुल हमारी ब्राइड आने वाली है। समर्पण घरात घरपण मी आज
सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना कसे असे सुर जुळले सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना कसे असे सुर जुळले मन जुळले प्रार्थना होती 7 जन्मांची भाग्य हे जन्मोजन्मी कोरून घ्यावे माथ्याला पूर्तता झाली सोन पायाने आज सौभाग्याचे क्षण आले माझ्या वाट्याचे बंध हे प्रीतीचे गंध हे तू एका गजऱ्याने केसात माळणे सुख कळले कळले सुख कळले 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 ना कसे असे सुर जुळले मुरुडं विनायकमहं विघ्नेश्वरं ओसरं ग्रामोराञ्जनसंस्थितं गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलं तु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी महेश व्रत पोचव घरकुला नीते कुलकीर्ती धनजय माझ्या पित्यांनी दिले त्यांचे कुलदेवता ग्रामदेवता चिंतन मूर्त सावधान लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान ब्रह्म नारायण चिंतन सावधान उमा महेश्वर चिंतन सुलग्न सावधान जय सावधान अतिसुलग्न सावधान बोलो सब लोग सावधान हीर मेरी ते मैं तेरा राजा एक जान अपनी है एक दिल साझा सजना नसीबा दे नाल मिलिया तू हर सांस अपना तेरे संग बांधा डोली तेरी बहके अखियां च लेके हंजू विदाइयां दे नाल तेरा प्यार तेरे प्यार ते करके एतबार मैं ते जाना तेरे नाल माहिया मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना मैं ते जाना तेरे नाल
अब आपका गौदान संकल्प होगा। गौदान संकल्प आपकी तरफ से होगा, आपकी तरफ से होगा। तो गौदान के निमित्त जो भी दक्षिणा आप रखना चाहें। कलियुगे कलि प्रथम चंडे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेश कुमारिका नाम क्षेत्रे गंगा यमुनयोः पश्चिम विभागे नर्मदायां मासे महा मांगल्य प्रदमासे शुभ मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ बुध वार वासरादि अन्वितायां ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यस तिथौ। अपना गोत्र बोल लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। गुप्तोहम भगवते दासोहम। आप तो बच्ची का नाम ले लीजिए, आप बच्चे का नाम ले लीजिए। हाँ। भगवते दासोहम मम मधुपर्कोप योगिनो गौरुसर्ग कर्मणः अग्निस्थापना। आपकी कोई बुआ जी या बहन अगर आपकी कोई है तो उनको बुला लो। बहन है ना, उनका नेचर होता है अग्नि लाने का नेचर होता है, तो उनको अग्नि तो हमने कर लिया है। आप ये 4 वस्त्र लीजिए, 4 वस्त्र लीजिए पंडित जी से और दूल्हे राजा को दे दीजिए। दूल्हे राजा को दे दीजिए 4 वस्त्र। अब आपको शुभ नाम क्या है आपका? पीयूष जी। एक वस्त्र निकालिए इसमें से, इसका अर्थ भी बताता हूँ कि क्या मतलब उसे। हाँ, छोड़ दीजिए। दूसरा वस्त्र निकालिए, दाहिने कंधे पे रख दीजिए। तीसरा वस्त्र निकालिए, आपके ऐसे ही आपके रख लीजिए दोनों पे। अब इसका सीधा अर्थ निकलता है कि शास्त्र संबंध जैसे पहले होते थे तो पहले यहाँ पर वस्त्र वगैरह दिए नहीं जाते थे। आजकल तो पहले ही पसंद करके आ जाते हैं। तो दुल्हन के माता पिता आपस में दिया करते थे वस्त्र, जैसे पहनने आप सिला करके पहन के आते हैं आजकल। तो पहले के ज़माने में यही पहन करके बैठ करके आते थे। तो पहनने का रिवाज तो है नहीं, परंपरा है, उसको निभाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। ये वस्त्रों का होता है, एक ऊपर का वस्त्र होता है, एक नीचे का वस्त्र होता है। ओम परस्पर समंजनता। आपस में एक दूसरे को देख लीजिए। आप दूल्हे राजा पीयूष जी आप देखते देखते बोलेंगे ओम समंजंतु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो सम्मात विश्वा संधाता समुदृष्टि दधातु नो। बस हटा लीजिए। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि आज के बाद में आपका हृदय और मेरा हृदय एक समान है। ठीक है। दूसरा ये इसकी परिपाटी ये होती है कि पहले के ज़माने में जब घूंघट प्रथा होती थी, आजकल तो घूंघट प्रथा हट गई है, तो लड़का लड़की आपस में देखा नहीं करते थे। ब्राह्मण या नाई जो होता था वही संबंध तय करके आते थे और वही यहाँ पर संबंध बताया करते थे। तो ये यहाँ पर एक देखने की परंपरा होती थी कि देख लीजिए आपस में एक दूसरे को कि आपके भाग्य खुले हैं या हाँ। तो दूसरी परंपरा ये भी होती थी कि दिखाते कौन सी थी, और शादी के वक्त लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही होती ना, उस लड़की को ला करके बिठा दिया करते थे घूंघट प्रथा में, पता नहीं चलता था। तो ये धोखाधड़ी आज भी होती है बहुत जगह। तो ये धोखाधड़ी नहीं हो कहीं पे। तो पीयूष जी आप ये देख लीजिए कि लड़की कहीं चेंज तो नहीं कर दी है ना, वही तो है लड़की है ना। और आप इनको देख लीजिए कि वही है कि कहीं चेंज तो नहीं हो गई कहीं पे। बस हाँ, अब गठजोड़ा कीजिए इनका, दुल्हन का गठजोड़ा कीजिए। अंगुली को मत डालो, अंगुली को मत डालो, अंगुली को मत डालो। पूरी अंगुली ले आओ, पूरी अंगुली ले आओ। 4 बार, एक बार इनका बस, एक ही बार क्यों? बच्ची के 4 बार। हाँ, एक बार इनका, एक बार इनका बस। अब हाथ साफ कर लीजिए। विष्णु ओम विष्णु 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 श्रीमद् महाप्रभु विष्णु रागन्या प्रवर्तमान से द्वारा कर वे वसुत मन मंदिष्टा भंसित तत्वे के लिए पटम के जम्बू दीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त कुमारी का नाम क्षेत्रे गंगा यमुना पश्चिम शालिवाहन 1946 तत्र मासानाम मासोत्तमे मासे महा मांगल्य प्रदमासे शुभ मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ बुद्धये अनेन वरेण अस्यां कन्याया मुत्पाद यस्य माण संतत्या 12 वरान पुरुषान आत्मानं च पवित्री कर्तुं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विवाहस्य श्री सीताराम जी प्रपोत्राय
वशिष्ठ गोत्रस्य श्री रूपचंद जी पुत्राय पौत्राय, वशिष्ठ गोत्रस्य श्री प्रकाश जी पुत्राय, कश्यप गोत्रस्य श्री रूपचंद जी प्रपौत्री, कश्यप गोत्रस्य श्री प्रकाश जी पुत्राय, कश्यप गोत्रस्य श्री रूपचंद जी पौत्र प्रपौत्री, कश्यप गोत्रस्य श्री बलदेव जी पे दाहिने हाथ में राइट हैंड। हाँ, और बच्ची का एक हाथ पकड़, राइट हैंड बच्ची का पकड़ के इनके हाथ में दे दीजिए। ये देते हैं, रख दीजिए इसमें। हाँ, रख दीजिए इसमें रख दीजिए। हाँ, ये बच्ची का हाथ में रख दीजिए, दोनों को रख दीजिए बच्ची के हाथ में। ये बच्ची का हाथ पकड़ के एक हाथ डालिए, आप एक हाथ डालिए। हाँ, ये इनके हाथ में दे दीजिए। हाँ, रख दीजिए। हाँ, अब आपको मस्तके लगाना जरा सा, पीयूष जी मस्तके लगा, छोड़ दीजिए आप लोग। हाँ, दे दीजिए। बोल गणेश जी महाराज की जय। दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। दे दीजिए, इनको दे दीजिए। क्या होता है? आपको देवताओं की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, पूरे संबंधों की साक्षी में मैं आपको संजना देवी की उपाधि प्रदान करता हूँ। तो आज के बाद में आपको संजना देवी के नाम से पुकारा जाएगा। कुमारी शब्द को इन्होंने हटा दिया है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। हाँ, संजना देवी आज के बाद में मिसिस पीयूष जी हो गए अब आप। मिसिस पीयूष जी हो गए अब आप। हाँ, ठीक है। अब आपस में एक दूसरे को देख लीजिए कि उन्हीं को बोला है कि किसी और को संज्ञा नहीं प्रदान कर दी आपने कहीं पे। अब हाथ मिला लीजिए। हटा लीजिए। अब मामा जी को आ जाइए, इधर मामा के पास आ जाइए। 4 5 6 एक बार और कर दीजिए। 7 इमाम लाजा ना बावन को सब देख नम दम मम तुभ्यम तसुरम परिप्रागुण स्वाहा। हाँ जी, आपको आगे होना है, संजना जी को आगे होना है। घूम जाइए आप। ओमकार कंकण केश जटा मुकुट मणिमाणिक मोतियाभरणं गजनील गजेंद्र गणाधिपति मम तुष्टि विनायक हस्ति मुखम। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आप अपनी जगह पे खड़े रहिए। आप इधर आ जाइए। कंकण केश जटा मुकुट मणिमाणिक मोतियाभरणं गजनील गजेंद्र गणाधिपति मम तुष्टि विनायक हस्ति मुखम। अपनी अपनी जगह पे। हाँ, आप वैसे खड़े हो जाना है अपनी जगह पे। ओम इमाम लाजा ओमकार कंकण केश जटा मुकुट मणिमाणिक मोतियाभरणं गजनील गजेंद्र गणाधिपति मम तुष्टि विनायक हस्ति मुखम।
और स्वागत करेंगे खड़े होके, सभी खड़े होके इधर आ जाइए 2 मिनट के लिए। हाँ, खड़े हो गए, छठा फेरे कर रहे हैं। सातवां फेरा और चल रहा है, जोर से स्वागत कीजिए ताली बजा के। बस रुक जाइए, अपनी अपनी जगह पे रुक जाएंगे। ये थोड़ी चेयर आगे कर दीजिए भैया राजा। ये जो आपके भी आहुति लगवाई थी दुपट्टे के, ये क्यों लगवाते हैं? यहाँ पर शंकर भगवान और पार्वती जी विवाह के लिए उपस्थित थे। तो जैसे आज आप उपस्थित हैं वैसे ही उनकी शादी हो रही थी। तो आज जो बारात आई हुई है उनकी टाइम पर भी बारात आई हुई थी। तो सामने विष्णु भगवान बैठे हुए थे, दुल्हन दुल्हन के रूप में विराजमान थे शंकर भगवान और पार्वती जी देवी। शंकर भगवान के गर्भ में विराजमान है सर्व देवता और विष्णु भगवान के पास में गरुड़ देवता विराजमान है। आपस में एक दूसरे को देख करके गर्जना करने लग जाते हैं, युद्ध छिड़ जाता है, शत्रु आपस में एक दूसरे के, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? गरुड़ भगवान बोलते हैं सर्व देवता को, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम स्थान स्थितः का पुरुषो विनीर है ज्ञानामि नागेंद्र तव प्रभावं कंडाम बिना गुरुशस्य शंकरस्य है। गरुड़ देवता बोल रहे हैं सर्व देवता को, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, हे देवता, हे सर्व देवता, या स्थान प्रधान है बल प्रधान ही बोले। तुम शंकर भगवान के गले में विराजमान होकर किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकते हो। ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे तक पहुंच भी सके, ठीक है ना? शब्द देवता भी वही बोल रहे हैं उनको कि तुम भी विष्णु भगवान के पास में विराजमान होकर के किसी को भी चुनौती दे सकते हो। तो पता कैसे चले? तो तुम भी युद्ध के मैदान में नीचे उतर के आ जाओ, मैं भी युद्ध के मैदान में आता हूँ, तब पता चले तुम्हें शक्ति ज्यादा है, मुझ में शक्ति ज्यादा है। अब पार्वती मैया को बड़ी चिंता हुई कि आज मेरी शादी को बिगाड़ेंगे। तो उन्होंने अपने पिताजी जो बैठे हैं उनसे विनती की थी। तो हिमाचल उनके पिता थे, पार्वती जी के पिता थे हिमाचल पर्वत के राजा। तो उन्होंने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, तो कहते हैं कि पर्वत आगे खड़ा कर दिया था। पर्वत का मतलब एक मस्तों की दीवार होती थी, वो दीवार का भी एक दूसरे को देख नहीं सके और ये विवाह संपन्न हो जाए। तो इसलिए वो पर्दा लगाया जाता है ताकि काल पुरुष की आहुति आपकी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना बन पाए, ठीक है ना? अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो शंकर भगवान भांग के नशे में थे, बोलिए पार्वती मैया बोल इधर आ जाइए। अब देखिए 25% कैसी हुई है? ये मंडप जहाँ पे कर दिया था आपका, यहाँ पर आपकी 25% शादी हो गई थी। क्योंकि शादी की तैयारी 1-2 दिन से नहीं चलती है, महीनों से चलती है, सालों से चलती है, तब जाकर के आज पूर्ण होती है, ठीक है ना? मधु भर के जो आपको दही का और प्राशन करवाया गया था, वहाँ पर आपकी 50% शादी हो गई थी। अभी जो परिक्रमा कर आपने की है लाजाहोर आहुति देकर के, यहाँ पर आपकी 25% शादी हो गई है। अब पूर्ण कब होगी? जब 25 संग से इंसान आएगी। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि आइए पार्वती उठ के बैठे इधर। तो पार्वती मैया बड़ी हठीली है, आप सब जानते हो, पता सुनी होगी आपने कभी। तो पार्वती मैया बोलती है कि नहीं भगवान ऐसे नहीं, यही से चालू होती है खंड। हाँ, अब देखिए यहाँ से मांगे चालू हो जाती है स्त्री की। बोले नहीं, मैं 7 वचन दूं तो आप दो, तब मैं उधर आपके वहां मंगला का स्वीकार करती हूँ। बोले वो क्यों? बोले वो इसलिए कि मैं अपने माता को, पिता को, दादा को, दादी को, भाई को, मामा को, सबको छोड़कर के मैं आपके साथ जा रही हूँ। कम से कम मुझे विश्वास हो जाए कि आप मुझे अच्छी तरह से विराजमान रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है ना? तो ये वचन जो है वो संजना जी के हैं, सुना मैं रहा हूँ बस केवल, तो आपको सुनने हैं। संजना जी के वचन है ये, ठीक है ना? केवल शब्द मेरे हैं, मेरे मुख से हो रहे हैं, बाकी वचन उन्हीं के। आप समझिए कि पंडित जी को ज्ञान मया सह त्वं यदि कां कर्तुर्या वामांगमायामि तदा तदीयं भासेत वाक्यं प्रथमं कुमारी। ये आज के बाद में पीयूष जी आपको सुना है, आज के बाद में कोई भी तीर्थ करो, व्रत करो, उद्यापन करो, जिस प्रकार से मुझे साथ में लेकर के बैठे उसी प्रकार से साथ में लेकर बैठने की प्रतिज्ञा करे तो मैं आपके वहां मंगला स्वीकार करती हूँ, ठीक है ना? ये पहला वचन हो गया। अर्धांगिनी का मतलब होता है शास्त्र के अनुसार आधा शरीर का आधा नहीं होता है, आपके कर्म के साथ आपका कर्म जुड़ चुका है, एक दूसरे का कर्म आपके साथ जुड़ चुका है,
ठीक है। अब ये विशेष पीयूष जी के नाम से पहचानी जाएगी, आपके नाम के साथ इनका नाम जुड़ चुका है, ठीक है। ये दाम्पत्य जीवन जो धर्म का पति पत्नी का जो संबंध होता है वो धर्म के आधार पर जोड़ा जाता है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। और जो रिश्ते होते हैं मामा का, दादा का, दादी का, चाचा का, चाची का, वो सब आज के पहले आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी परिवार की किसी प्रकार की, लेकिन आज के बाद में आपका दाम्पत्य जीवन पर प्रवेश हो रहा है, यानी कि आज बाल्यावस्था आपकी खत्म हो गई है और अब दाम्पत्य जीवन आपका शुरू होने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन में जो प्रवेश करता है उनके लिए 2 पूजा अनिवार्य बताई गई है। आज से पहले आप देखते होंगे मम्मी पापा को कि पितरों के भोग लगाना वगैरह, देवताओं की पूजा करना वगैरह, आपके ऊपर पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो पाबंद थे, वो घर की पूजा वगैरह सब विधि विधान पूरे तरीके से करते थे। लेकिन आज के बाद में वो चीजें सब आपके ऊपर ही लागू हो जाती है। तो घर में साल भर में चाहे एक बार ही पंडित जी को बुला के किसी प्रकार की हवन पूजा वगैरह कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप घर में रोज कमा कर लाते हो, घर में एक प्रकार की शुद्धि से पैसे कमा कर लाते हैं, वो घर को शुद्ध करने के लिए, घर की शुद्धि के लिए, उस पैसे को शुद्ध करने के लिए घर में हवन पूजा परिवारी करना चाहिए। कुटुंब की रक्षा का भरण पोषण का भार आपको वहन करना है। अब पहले की लड़कियां तो कमाती नहीं थी, आज की लड़कियां कमाती है, होता है संजय जी कमाती होगी, बिजनेस करती होगी, कुछ करती होगी। तो आप ऐसा नहीं कि मुझे वहां पर घर पे ले जाके बोलो तुम ही कमा मुझे भी खिलाओ, आपने कमाई करना बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कमाओगे उसमें मैं आपके मम्मी पापा का खर्चा, आपके परिवार का खर्चा उसमें मैं चलाऊंगी। आपकी कमाई भी आप मेरी है और मेरी कमाई भी मेरी है। हाँ, ठीक है। तो आपके ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार हो गया है। पूर्ण अधिकार का मतलब आपके घर पे, परिवार पे, आपके हर रिश्तेदारी पे इनका पूर्ण अधिकार हो गया है। इसको टेस्ला मनी चाहिए ना। तो ये आज के बाद में ठीक है ना। तो आप जो कमा कर लाओगे, आप मेरी लिपस्टिक का खर्चा, मेरी जूती का खर्चा है ना, वो सब श्रृंगार का खर्चा भी आपको वहन करना है। हर एनिवर्सरी पे भी लाके देना पड़ेगा। हाँ, वो सब कुछ अभी खुश होने दो, अभी तो खुश होने दो। संजना जी बड़े खुश हो रहे हैं, यूसी भी खुश होने का मौका मिलेगा, ऐसी क्या बात है। ठीक है, इन्होंने वचन मांगे 3, चौथा वचन में मांगते हैं आय व्यवधान धनादि। पंडित जी क्या शिक्षा दे रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो, गलत होने वाली है। लेकिन इसका शास्त्र अर्थ इसका अलग निकलता है, वो बताता हूँ कि मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हो और मैंने खर्च कर दिए 150, तो क्या होगा? आप 100 डॉलर कमाते हो और मैंने 150 डॉलर खत्म कर दिए, तो डॉलर की बात कर रहे हैं और मैंने 150 डॉलर खत्म कर दिए, तो क्या होगा? अपनी गृहस्थ जीवन पटरी से उतर जाएगा, कर्जे में डूब जाएंगे। तो मुझे पता होगा कि आप इतना कमाते हो तो उस रूप खर्च करूंगी और परिवार चलाने के लिए भी बचाते रहेंगे आगे जाके। ठीक है ना, कल को बाल बच्चे भी होंगे, वो तो होंगे ना, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, उनको भी पढ़ाना लिखाना सब कुछ है। हाँ, बड़े खुश हो रहे हो आप। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना। अब पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होना चाहिए, लेकिन संसार में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे आप अपने जीवन की हर बात बता सकते हो, ठीक है ना। और पत्नी से बेहतर वो कौन होगा वो? तो आपको हर अपने कुछ राज होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते, वो पत्नी को बताए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन सोच समझ के आजकल कलयुग चल रहा है थोड़ा सा। हाँ, कहीं बोल दो कि पंडित जी आपने कहे थे मेरे तो पूरे राज बोल दिए, तो कोई ऐसा राज हो थोड़ा देख लेना, अपने हिसाब से सब लोग जाएंगे। अरे घुमा फिरा के बोल रहा है, उसको बोल दे रहा है, लेकिन घुमा फिरा के बोल देना जो भी हो। चौथा वचन आपसे, 5वां वचन आपसे मांगी है देवालय राम तदाग भूगा पापी विद्यार्थ पूजयेता वामांगमायाम तदातदीयं भासेत कन्या वचनम चरमंचमाम। ये आज के बाद में परोपकार के लिए कोई भी मंदिर, बगीचा, कुआं, बावड़ी, कुछ भी आप परोपकार के लिए बनाओ, दान पुण्य करो, तो आज जिस प्रकार से मुझे साथ में लेकर बैठे हैं उसी प्रकार से साथ में लेकर बैठने की प्रतिज्ञा करें, तो मैं आपके बात मानना स्वीकार करती हूँ। अब मैंने एक शब्द यूज किया था कि कर्म के साथ आपका कर्म जुड़ चुका है। आप जितना पुण्य करोगे उसका आधा फल इनको मिलना है। जैसा कर्म आप करोगे वैसा फल इनको मिलेगा। आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए अंबानी जैसे बन गए आप, अंबानी बन गए तो नीता अंबानी किसके पीछे चल रही है? अंबानी के पीछे चल रही है ना, मुकेश अंबानी के पीछे नाम हो रहा है।
जहाँ जाएगी मीडिया पॉलिसी उसकी पॉलिसी उसके सामने होती है। और अगर बुरे कर्म करने वाले जैसे आसाराम जैसे वगैरह हो गए तो उनके पीछे उनका नाम होता है, तो पति के पीछे अब आपके नाम के आगे नाम सब जुड़ चुका है, इनके पीछे जुड़ चुका है, तो वैसी मेरी इज्जत होगी समाज के अंदर, ठीक है ना। कर्म के आधार पे कर्म जुड़ चुका है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मुझे भी भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रदेश में कहीं जाइए, ठीक है ना, तो कम से कम मुझे बता के जाइए इतने समय के लिए जा रहे हैं, इतने समय में लौट करके वापस आ जाएंगे। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत वगैरह कुछ नहीं होता था, तो पता नहीं चलता था कब आएंगे, तो बाट देख क्या करते थे बैठे बैठे घर के अंदर। 2003 से पहले 4 से पहले इन्होंने भी देखा होगा, मम्मी जी ने भी देखा होगा, आपकी मम्मी जी ने देखा होगा कि आज पता नहीं सो के गए हुए हैं, कब तक लौटेंगे। तो कम से कम मुझे बता के जाइए, ठीक है ना। वैसे तो आजकल मोबाइल में लोकेशन वगैरह सब होती है, मैं पता लगा लूंगी कहाँ पे हो आप, जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे से पढ़ के ले आऊंगी मैं आपको। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप मान लीजिए आपके पीछे आपके दोस्त अगर पीछे से आ गए तो उनको मैं संतुष्टपूर्वक जवाब दे सकूं कि इतने समय के लिए मैं वो गए हैं, इतने समय में लौटकर आपसे मुलाकात हो जाएगी। अगर मैं उनको नहीं बता पाएंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, उपहास की बात, हंसी की बात बन जाऊंगी। इसको सब कुछ पता है, दोस्तों को पता है सब कुछ, लेकिन पत्नी को कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 वचन मांग लिए, 7वां वचन आपसे मांगती है। न सेवनीया परपूर्विकास्यात् काले त्वया भागिनी भामिनी दे वामा। देखिए स्त्री की 3 संज्ञा होती है, या तो बड़ी होगी, या बराबर की होगी, या छोटी होगी। अब छोटी को संज्ञा होती नहीं है, नहीं होती ना, तो जो बड़ी है वो आपकी माता के समान होगी, जो बराबर की है वो आपकी बहन के समान होगी, और जो आपसे उम्र में छोटी है वो आपकी बेटी के समान होगी। तो चौथी संज्ञा केवल मैं ही जीवन में आपके लिए बच गई हूँ, किसी और की तरफ उस नजरों से उठा करके आंख कभी नहीं देखनी है आपको, ठीक है ना। रोना नहीं है, इसमें रोना क्या बात है। तो उस नजरों से नहीं देखना है। मोबाइल और टीवी की छूट मिल जाती है आपको, बाकी ऐसी ही नहीं, वो मेरे तरफ से देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि उससे बच नहीं सकते आप लोग। हाँ, बाकी किसी और को उस नजरों से कभी नहीं देखोगे आप, ठीक है। मैं मेरी सखियों के बीच में बैठी हुई हूँ और आप गुस्से में आकर मुझे उनके सामने इंसल्ट करके ले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं शास्त्र के अनुसार कि आपके संजना के पीयर में, यानी संजना की जो परिवार है उसमें इज्जत होगी। संजना अगर चाहेगी तो आपकी इज्जत होगी, ठीक है ना। और पीयूष जी के परिवार में अगर संजना की इज्जत बढ़ानी है तो वो आपके पीछे होगी, आप चाहोगे तो इनकी इज्जत बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। अब उदाहरण के तौर पर बता दो, जरा मैं अगर ये पीछे जाके पिता को माता को बोल के आ जाए कि वो तो पीयूष जी ऐसे है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे है, वो बेटी की ज्यादा मानेंगे या आपकी ज्यादा मानेंगे? वो बेटी को ज्यादा मानेंगे। तो अगर बेटी चाहेगी तो आपकी इज्जत इस परिवार में होगी। और ऐसे ये बोले दिए सबको सुना दो, ले लिए सातों के सातों। अब ठीक है, शंकर भगवान ने भांग के नशे में दे दिए साहब। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, उनके पास में नंदी जी महाराज बैठे हुए थे, वो बड़े गौर से सुन रहे थे सातों वचनों को। तो वो भगवान जी को बोलते हैं कि भगवान नेत्र खोलिए, आपको पार्वती जी ने पूरी तरह से बांध दिया है, पूरी तरह से बांध दिया है। भांग कैलाश पर्वत में जाके बैठो, भांग पियो और भगवान की जप करते रहो। पार्वती कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं पता आपको, कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ही बोलो कि चुप जा रही है, चुप। 7 वचन दिया आपने, तो कम से कम 1 वचन तो मांग लो। तो उन्होंने कम से कम 1 वचन मांगा शंकर भगवान ने, और 1 वचन में लोगों की नाथ है, उनको कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता ना। तो पीयूष जी को कोई जीत सकेगी क्या? नहीं जीत पाएंगी। तो उन्होंने 1 वचन में, 1 शब्द में सब कुछ मांग लिया। 7 वचन यही फेल होने वाले हैं, बहुत सारी हो गई ये। 1 शब्द में फेल होने वाले हैं। देखिए क्या मांगते हैं पीयूष जी, आपको सुनना है। सदैव सेवा कुरु मे गुरुणा मदि अचितानुगता शबूया पतिव्रता धर्मपरायणः त्वं रहस्यकार्यं सकलं कुरु स्वः। सदैव मेरे माता पिता की सेवा करती हुई, पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई, वही चीज है कि आपके लिए जो बड़ा है पिता के समान है, जो बराबर का है भाई के समान है, जो छोटा है वो बेटे के समान है। छोटी संज्ञा केवल मैं ही आपके जीवन में बच गया है। मोबाइल और टीवी की छूट आपको भी है, ठीक है, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। मैं कई दोस्तों के लिए बोल के आ जाऊँ ऑफिस में कि आज मेरे परिवार में डिनर है, चलाइए आइएगा। आप घर पे आते ही बता दो, युद्ध शुरू कर दो कि मुझसे इतना खाना नहीं बनता, मैं तो नहीं बनाऊंगी, दोस्तों को वापस भगा दो, ऐसा कर दो, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
तो आपको इनके साथ चलना है। मैं रोता रोता घर पे आऊं, उदास होकर के घर पे आऊं और आप हंसने लग जाओ, तो विपरीत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इनके दुख में दुखी होना है, इनके सुख में सुखी होना है आपको। और मैं हंसता खेलता हूं तो रोने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़कियां जब ससुराल पक्ष में आती है तो कहती है कि मेरी मम्मी तो ऐसा करती थी, मैं तो ऐसा करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी परंपरा जो है, आपकी सास जो है पीयूष जी की माता जी जैसी करती है ना, वो की वो परंपरा आपके लागू होगी। यहाँ पियर पक्ष के कोई देवता आपके लागू नहीं होते, कोई परंपरा आपके लागू नहीं होगी आज की बात में, है ना। तो पूरी परंपराएं आपको इस परिवार के पीयूष जी की जिस परिवार में जो परंपराएं होती है वैसे ही जो पोशाक इधर पहन रखी है वैसी पोशाक आपको पहननी पड़ेगी। हाँ, तो सब कुछ परंपराएं नहीं चलेगी आज की बात में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, ये झूठ दे दे आपको तो बात एक अलग है। ठीक है ना। इनकी मर्जी से आप चाहे जो कुछ कर सकते हो, इनको मनाना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाँ, तो एक शब्द मेरे चित्त के अनुसार तुमको रहना है कि आपके 7 बजे ये फेल हो गए। इनका चित्त क्या कहता है? अगर मैंने कह दिया रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, दोपहर है तो दोपहर है, इसके अलावा अन्यथा कुछ भी नहीं है, तो आपके 7 वचन पूरे नहीं फेल हो गए आपके। ठीक है ना। मैंने जो कह दिया वही सार्वभौमिक सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पियर पक्ष में ससुराल पक्ष में एक ही दीवार बीच में क्यों ना हो, अगर मैंने मना कर दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है इसका भी शास्त्र तो बता देता हूँ कि पंडित जी आप बोलोगे पंडित जी गलत शिक्षा दे रहे हो आपको, इसका भी बता देता हूँ कि जहाँ पर पति का अपमान होता है, चाहे आपके पिता करे चाहे आपकी मम्मी करे, आपका फर्ज बनता है शास्त्र सम्मत के अनुसार इस व्यक्ति का त्याग करना, उसका विरोध करना आपका फर्ज बनता है। जहाँ पर पति का अपमान होता है वहां पर आपको कभी नहीं जाना, उसका त्याग कर देना ही आपके हित में रहता है। तो आप ये वचन दे दीजिए कि दिए बहुत धीरे से बोला है देखो। तो साहब खड़े हो जाइए दोनों। आप कर लो, आप पूरे कर लो, तुम्हारे सदा खुश रहो ये दुआ है हमारे, मुबारक मुबारक। बोल जोर से बोलिए सब। मुबारक 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 हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। देखिए पटाखे फूटना चालू हो गए इनके, अभी से पटाखे चालू हो गए जिंदगी में, देख लीजिए अब आप। ये अभी अर्शित भी आता और लड़ाई हो तो बंद कमरे में हो और बंद कमरे में खत्म हो जाए, ऐसी लड़ाई हो। तीसरा व्यक्ति की कभी एंट्री मत होने देना। कोई बुलाना ऑलरेडी। जूते लेकर आओ अभी कोई, चलो ट्रेजर हंट। Yeah, that's only fair ना। रुक
No. No. No chance. No. अगले और रखो अगले साल exactly no hard to find the other. You have to earn it. I'm safe. आगे मत जाओ आगे Oh my god. एक गिर गई I didn't get anything. Yeah, I didn't. Just about to break by the next one, so you, yeah. no Wow. I'm safe. Wait, let me do this properly. Oh, एक गिरा. एक और बार दूर से एक बार Bro, that was so quick, man. That was so quick. Woo! And it's gonna be a no for you. Buggly. Do you want it? I've been waiting. No. I didn't want it Oh, you got it. Did you? I see some of you are blurring the lines. You. Whoa, 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 whoa. Alright, it's coming. This is kind of cheating. She's getting married in 4 drop months. the whole thing That's what I said. drop the whole thing The wedding is happening. Confirm. Uh-oh. 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 after the guys Yeah. One more time. No, 2 more times. Okay. The whole chunk. खुश हो गया करण भैया खुश हो गया I have something to live for I have something to live for this is it Dani Wait. छोड़ा You got the whole Kalia That's more definite Take it up. Oh wait! The whole thing get out.
बाबुल तेरे महला विचों सतरंगिया कबूतर बोले हाय लोई बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसण होई हाय बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसण होई हाय गीता मेरे अपने वीरा ने टोला टोर के अगानू कीता है मेरे अपने वीरा ने टोला टोर के अगानू कीता है मधानिया गलियां मावातियां मिलण लगियां चारे कंदा ने चौबारे दियां हलियां है मावातियां मिलण लगियां चारे कंदा ने चौबारे दियां हलियां है मधानिया मधानिया माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया बाबुल दा वेड़ा छूट गया माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया बाबुल दा वेड़ा छूट गया छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां गली बिछड़ गई शहर बिछड़ गया दिल थोड़ा सा टूट गया बाबुल दा वेड़ा छूट गया माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया बाबुल दा वेड़ा छूट गया
ਚੱਲਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਤੰਦੂਰ ਪਿਆ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਛੂਟ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਲੌਣਾ ਰੂਟ ਗਿਆ Ha 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 ha!